बहस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है सर। आप और मैं यहाँ खड़े होके, आप एसी कार में खड़े बैठ के और मैं यहाँ धूप में खड़ी होके कैंसर पेशेंट आपसे 24 घंटे बहस कर सकती हूँ। बहस की कोई भी सीमा नहीं है। आप में बहुत दिमाग है, आप IPS है, IAS है, आप खूब बहस कर सकते हैं, लेकिन हम आम जनता है, हम बहस नहीं करते। ज्यादा करेंगे आप हथकड़ी लगा के जेल में डाल देंगे। आपने आप बात बताई, ये आपका न्याय हुआ, ये आपकी इंसानियत हुई। एक इंसान एक पुलिस अंदर वाले के अंदर इंसानियत भी होती है। 13 साल से आप गेट पे 1 घंटा खड़े थे, आधा घंटा और इंतजार कर लेते, इससे आया ना, रुके ना आप। कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है, वाह बहुत अच्छे। आप इतने बड़े पद पे हैं, आप ये मुझे बताइए। 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप बात सुनने के लिए सुनिए मेरी बात। अगर आप इस चीज को बनाएंगे, जब भी आप अपनी कोई भी बिल्डिंग पे बनाना चाहते तो आप दीवार तो खड़ी करते, गेट भी बनाते, ठीक है। तो अगर आपको जमीन ये आराम से भी तो हो सकता था, आप अपनी तारबंदी कर लेते कि जब भी आप अभी तो इसमें कंस्ट्रक्शन करने से रहे। नहीं, आपको पता है ना, आप भी आपको बता रहे थे कि 13 साल से आपने नहीं करा। आपने भी तो नहीं करा। आपने क्या, आप अपनी जमीन में लीजिए ना दीवार, जो भी दीवार बनानी है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए। आप इसमें दरवाजा भी लगाएंगे, दीवार भी लगाएंगे, बिल्डिंग भी लगाएंगे, सब लगाएंगे ना, सब करेंगे ना। तो फिर जब ये एज इट इज बना हुआ था तो इसको तोड़ने की क्या जरूरत थी? आप अभी के अभी आज के आज ही तो बिल्डिंग खड़ी कर नहीं देंगे, कर देंगे। तो फिर आज के आज तोड़ दिया आपने, अब आप 2 महीने बाद आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे, तो इसकी मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? मेरे घर में कोई चोर घुस गया, कुछ हो गया तो क्या होगा? आप अपनी जमीन पर अपनी दीवार खिंचवा दो ना। अरे अपनी जमीन पे ही खिंचवा रखी है भाई साहब। अभी तो आप कह रहे थे 13 साल से क्यों ना अपनी जमीन पर, दोनों बातें कैसे हो सकती? कमाल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कमाल की बात कर रहे हैं। बोले नहीं, आप पुलिस फोर्स लेके आएंगे, किसी के भी मंदिर में घुस जाएंगे, घर में घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, अपनी वर्दी का गलत उपयोग करेंगे, ये सरासर गलत है। बहस की गलत डिसीजन है आपका, बहुत ही ज्यादा। मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है अगर मैं घर पे अकेले हूँ तो? अपनी जमीन में दीवार खिंचवाइए ना। जमीन तो अभी आपकी भी नहीं है ये, तो फिर आप अपने हिस्से में दीवार खिंचवा सकते। कमाल की बात है। तो आप इसमें अपनी दीवार लगवा लीजिए ना। 4 दीवारें आपने 13 साल से क्यों नहीं लगवाई? आपको पता ना 13 साल से हमारी। अरे तो इसका संज्ञान ले ले, क्यों 13 साल से ये लावारिस पड़ी रही? लावारिस पड़ी रही तो कब्जा होनी चाहिए। किसने बोला आपको कि कब्जा हुआ है जमीन का? और क्या हो रखा है? फिर आपने जो आपकी जमीन में आप दीवार खिंचवाइए। आप दीवार नहीं बनवाएंगे जब इसमें कुछ बिल्डिंग बनवाएंगे तो? बनवाएंगे तो आप अपने हिस्से की तो आप दीवार आप बनवाओगे ना। अरे दीवार तो आप देखो, अकल की बात हो। सर ऑर्डर तो हुए हुए हैं जी, आप 2 मिनट शांति तो रख सकते हैं सर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर ऑर्डर तो हुए हुए हैं, थोड़ी सी रिक्वेस्ट तो मान ही सकते हैं सर। तो हम कोई सर कोई यूँ तो है नहीं भाई, कोई गुनहगार है ऐसा तो है नहीं सर हमारा। सर देखिए, रिक्वेस्ट तो मान ही सकते हैं, टाइम तो मांगे, और जमीन तो बात की गई हिसाब से। हेलो भाई साहब,
नहीं आपको कितना एरिया है यहाँ आपका प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का? प्रशासन के पास है। प्रशासन कितना है फिर भी आपको ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है? ऐसे भाई कौन सी जगह है ये? अकॉर्डिंग टू सुनो तो हाँ सर सुन रहा हूँ, आप बताओ आप बताओ। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉर्ड जितनी हमारी जमीन निकलती है उतना कब्जा तो रेवेन्यू कितनी निकलती है सर आपकी अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू क्या है सर, कब्जा लेना सर, निशानदेही तो होगी कोई कि भाई ये फलां से लेके- हो जाएगी, निशानदेही हो जाएगी। तो सर इससे पहले ऐसे ये बताएंगे पुलिस में। नहीं पुलिस कह रहा है ड्यूटी मजिस्ट्रेट बताएंगे, मेरे उनको पता पास है। तो सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए तो वो आए हुए हैं, आपको तो पता होगा निशानदेही करवाई है। निशानदेही ये देंगे, अपना देंगे। कोई नहीं है इनके पास, तो ये कह रहे नहीं हैं है तो रुका दी इतना में। अच्छा। ये दिखाएंगे अभी रिकॉर्ड में। कोई रजिस्ट्री है इसकी? मंगाएंगे। आप ही ने तो ऑर्डर दिए अभी। मैंने कहा दिया। और किसने दिए? आपने दिए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट आप हैं, डीएसपी ने कहा है। आपने बोले आपने बोला है सर, आपने आपने बोला सर उस टाइम तोड़ी तो फिर आप कानून कार्रवाई कर लेना। सर कहा कि वो पैमाइश लेके आने लग रहे हैं। इन्होंने ये कहा था कि हम स्टे ऑर्डर लेके आने रहे हैं। तो स्टे ऑर्डर दिखा दो मेरे को। दिखा आपने रजिस्ट्री दिखा दो आपके नाम। रिकॉर्ड उनके पास है सारा। हाँ तो आपने फिर कार्रवाई क्यों करवाई है? आपने ऑर्डर क्यों दिया? ये मंदिर लक्ष्मण चौतरा के महंत की तरफ से कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था, जिसमें ये था कि इनके फादर ने आज से 13 साल पहले एक गिफ्ट डीड हरियाणा पुलिस विभाग को दी थी। इनके फादर सोलली उस ज़मीन के मालिक नहीं थे, उसमें सीर खाते की ज़मीन थी, शेयरिंग की, और पुलिस विभाग जो है वो एंटाइटल नहीं होता किसी भी प्रकार से प्राइवेट पर्सन से गिफ्ट रिसीव करने का। उसके बाद जब इनकी नॉलेज में आया कि इनके फादर की तरफ से कोई ज़मीन गिफ्ट की गई है, अनुदान में दी गई है पुलिस को, तो इन्होंने कोर्ट में उसके खिलाफ केस किया, जिसमें स्टे मैटर पेंडिंग था कोर्ट में। लेकिन पुलिस विभाग ने कोर्ट में किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन या स्टे का कोई भी मैटर ना लगाते हुए कोई भी एप्लीकेशन ना मूव की। उसके बाद इन्होंने अंडर द टेबल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ केस था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने आपस में साझबाज हो गए एसडीएम से एक ऑर्डर पास करवाया एसपी की शिकायत पे कि पुलिस विभाग की ज़मीन पे अवैध कब्जा हो गया है, जिसे आज अवैध कब्जा से मुक्त करवाया जाएगा। और हमें जब इस बारे में जानकारी मिली तो आज हम सुबह कोर्ट के हमने दरवाज़ा खटखटाया, तो कोर्ट ने दोपहर 2:30 बजे इस केस में स्टे कर दिया था कि प्लेंटिफ की पीसफुल पोजेशन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इनके अधिकारियों के सख्त आदेश थे कि इनका क्या व्यक्तिगत इंटरेस्ट है इसमें, आज तक इन्हें भी समझ नहीं आया। आज तक 13 साल में इतने एसपी आए, इतने एसएचओ आए, किसी ने भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। और ये मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था, और जहाँ पे सांप्रदायिक ताना बाना जिस राज्य का पहले ही बिगड़ा हुआ हो, उस प्रकार से एसपी द्वारा मंदिर की दीवार गिराना, ये एक उचित बुद्धि और विवेक के व्यक्ति को परिचय देता नहीं है कि उनका समझबूझ एक अफसर की किस प्रकार की होनी चाहिए। आप एक मंदिर की दीवार को तोड़वा रहे हो, जबकि उस पर स्टे हो चुका। ना तो आपने सामाजिक हिसाब किताब में इस बात का ध्यान रखा, ना ही आपने कोर्ट के आदेश की पालना की। कोर्ट का आदेश एसएचओ वगैरह को कुछ कहा गया था? कोर्ट के आदेश में 2:30 बजे नायब कोर्ट जो होता है, कोर्ट में जो पुलिस विभाग का कर्मचारी होता है, उनके द्वारा अपने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया था कि इस मैटर में स्टे हो चुका है, किसी भी प्रकार की कार्रवाई शुरू ना की जाए, अगर कर दी है तो रोक दी जाए। किस किस की जानकारी में था पुलिस का? ये एसएचओ उदय भान गोदारा जी की जानकारी में था, चौकी इंचार्ज सिसायपुल अनिल कुमार जी की जानकारी में था। टेलीफोनिकली उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कोर्ट के आदेश पे। तो आगे की क्या कर रही? आगे जो भी कंटेम्प्ट बनेगा जी इन पर्सन इन सब के खिलाफ किया जाएगा। जो भी दोषी अधिकारी मौके पे थे, जिनके इशारे पे ये काम हुआ, जिनकी दुर्भावना से जिन्होंने काम किया, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिताजी ने पुलिस चौकी बनाने के लिए जगह दी थी 300 गज, और वो 300 गज दी थी जगह चौकी बनाने के लिए। और इसके बाद 13 से इनको 10 सालों तक तो जगह का ही नहीं पता था कि इनकी जगह रियल में कहाँ है। इनके पास ना ज़मीन से जुड़े हुए इनको कुछ भी कोई जानकारी नहीं थी। अब इन्होंने यहाँ बना ली, 2-3 साल पहले इन्होंने यहाँ पे चौकी बना ली, सिसाईपुल पे पुलिस चौकी बना ली। उसके बाद से हमने हमारे एडवोकेट से बात करी, तो उन्होंने बताया कि भाई आप गिफ्ट डीड देने के 20 साल के बाद तक वापस ले सकते हैं, सरकार का ये कानून है। भाई अगर वो देने वाला सामने इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना इन्होंने आज तक यहाँ पे कोई साइन बोर्ड लगाया कि भाई हरियाणा पुलिस की जगह, ना इन्होंने आज तक कोई चारदीवारी करी, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। सिर्फ हम इसकी चारदीवारी करते हुए आए, हमने बकायदा यहाँ गेट भी लगवाया, सारा कुछ इसलिए लगवाया संभालते हुए, ताकि कोई और कोई यहाँ पे मिसहैप ना हो जाए उस जगह के लिए। उसको सब कोर्ट में केस लगा रखा था पिछले वर्ष से, और जब कोर्ट में केस लगा उसके बाद से इनको पता लग गया कि यहाँ पर ये 300 गज हमारी पुलिस की है,
उस दौरान भी 2 एसपी होके निकल गए, उन्होंने कभी कोई इस मामले में कुछ भी नहीं करी है कार्रवाई, जैसे का मामला चलता रहा कोर्ट में। अब जब से एसपी साहब आए हैं तो वो एसपी साहब थोड़े से 1-1.5 महीना पहले भी यहाँ आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया, तब भी हमने कहा था सर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो मामला विचाराधीन होने के बावजूद इन्होंने बड़ी ही अच्छी प्लानिंग करी, सुनियोजित प्लानिंग कहते हैं सर। कल रविवार 11 बजे मेरे को चौकी में बुलाया गया कि ऐसे ऐसे ये जगह पे इस पर कब्जा कार्रवाई करनी है। तो मैं कहा सर कोई कोर्ट के ऑर्डर होंगे? बोले कोर्ट के ऑर्डर नहीं है, ये हमारे पास एसडीएम के ऑर्डर है। तो मैंने एसडीएम के ऑर्डर, इन्होंने मेरे को कोई कॉपी नहीं दी, मोबाइल में सिर्फ दिखाया। मोबाइल में क्या दिखाया, एसपी ने कोई पत्र लिखा था उनको 11/7 में। तो इससे ये तो साफ हो गया कि एसपी साहब ने इनको यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए कहा। हम उसके बाद मैंने एसपी साहब को पर्सनल कहा, मैं कहा सर प्लीज़ थोड़ा टाइम दे दो, अगर कोर्ट में मामला वैसे चल रहा है, आप इतनी हड़बड़ाहट में क्या क्यों कर रहे हो? जो भी फैसला आएगा अगर हमारे हक में आएगा तो हम या इसको जगा के रखेंगे, आपके हक में आएगा तो आप रख लेना, इतनी कोई तीव्र कार्रवाई की तो कोई बात नहीं। वो बोले नहीं मुझे तो ये कार्रवाई करनी है। तो अब बीच में हमने कोई मौजूद व्यक्तियों की भी बात कराई और भी करवाया, उसके बावजूद भी वो नहीं माने। आज भी सवेरे होया, कुदरती भगवान की ऐसे कृपा करो कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो लगाए थे वो नहीं आ पाए। क्या कारण रहा हमको तो इस बारे में जानकारी नहीं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं आए और हम इधर से कोर्ट में यहाँ चले गए थे कि कोर्ट में हमने बताया कि कैसे कैसे ये कब्जा कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन आ रहा है। और उसके बाद कोर्ट में 2 बज के लगभग 20 मिनट के आसपास यहाँ से वहाँ कोर्ट में स्टे हो गया था। और कोर्ट में स्टे होने के बाद नायब कोर्ट दोबारा SHO सिटी उदयबान जी को फ़ोन पे सूचित कर दिया गया कि यहाँ पर इस जगह को लेकर स्टे हो गया, यहाँ पर कोई कार्रवाई ना करें। और जिसके लिखित आदेश आने के बाकी थे, हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि सर फ़ोन आ गया आपके पास, प्लीज़ ना करना। और फ़ोन हमने नहीं करवा, कोर्ट से फ़ोन आया कि आपके पास स्टे लग चुका है। उसके बावजूद ये माने नहीं, इन्होंने धक्काशाही करके यहाँ पे करा। अब जब कोर्ट में भी वहाँ पर पुलिसकर्मियों को बुला के उन जज साहब ने उनको भी खींचा है। और ये जो इन्होंने कार्रवाई करी है, कार्रवाई करने आए, इनको यही नहीं पता किस जगह का कार्रवाई करनी है। इतना बड़ा प्रीमिसेस है, किसी जगह को तोड़ना होगा, कब्जा 300 गज लेनी है, किस जगह पे लेनी है, ना नक्शा, ना इनके साथ कानून को, ना कोई पटवारी, ना कोई तहसीलदार, ना इनको कोई बताने वाला कि भाई इस जगह पे लेके इतनी जगह पे आप तोड़ना है, इतनी जगह पे कार्रवाई है, हमने कार्रवाई लेनी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो आए थे वो बोले हमारे को भी कोई जानकारी नहीं। DSP धीरज कुमार आए, वो भी नाट गए, बोले मुझे तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए भेजा गया। अरे जब आपको पता ही नहीं किस जगह को गिराना, तो आप इस जगह को गिरा के कैसे गए? ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नहीं पता था कौन सी जगह, नहीं साहब नहीं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ये कह के टारते रहे कि अब मेरे को यहाँ भेजा गया लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में वो करने के लिए। उन्होंने बकायदा अपनी पर्चा जो उनको आदेश हुए वो कॉपी भी दिखाई। और ये देखो कि आशीष कुंडू जी थे जो SDO जिनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट सवेरे लगाए गए, दूसरा जल्दी नियुक्त कर दिया गया। मान लो यार टेररिस्ट बैठे थे, भाई ये बिल्डिंग गिरा के टेररिस्ट को बाहर निकालना था, भाई ऐसी कोई कार्रवाई करनी थी। और जबकि ओपन प्रेमिसेस है, इसके अंदर कोई ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई, ना ऐसा कुछ, मात्र एक शेड लगा हुआ है और ये गेट और दीवार है। अगर मान लो हम ना क्या इसको 4 दीवारी करते तो पुलिस क्या है, इसको ऐसे दीवारी इसको छोड़ देते, भाई कोई भी आके यहाँ बैठ जाए। और इसको नीचे हमने 4 दीवारी इसको करके रखी। पुलिस का कितना खर्चा बचाया, लाखों रुपये बचाया पुलिस का। अगर ये करके ले लेते तो पुलिस उनका ही पैसा बचता। अगर लेते लीगली तरीके से लेते, ये इलीगल करने का क्या? 2:30 बजे आपको कोर्ट ऑर्डर कर रही है और आप 4 बजे यहाँ पे दीवार गिरा रहे हो। आपके द्वारा कहा गया था ड्यूटी मजिस्ट्रेट ड्यूटी में बार रिक्वेस्ट करी गई थी, समाज के मौजूद आदमियों द्वारा भी फ़ोन करके गए साहब, उनको SDM को फ़ोन किया गया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया गया। साहब उन्हें कहा गया कि इस मामले में और आदेश हो चुके, कोर्ट के आदेश हो चुके, आप कोई कार्रवाई ना करना। लेकिन वो DSP भी साहब और साहब कह के गए, जो रिया किला सदर सिसाईपुर चौकी इंचार्ज साहब कह के गए SP साहब के आदेश थे। आपने उस टाइम रिकॉर्डिंग भी की हो, मतलब SP साहब की इतनी क्या इन्वॉल्वमेंट है यार। अभी हमारे साथ 2-3 दिन पहले तक तो अच्छे से बात कर रहे हैं, हमारी पीठ पीछे ये साजिश रच रहे, किस लिए? मंदिर की जमीन है, बस यही। तो उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानने, SP साहब नहीं माने। ये आप देख लो, ये इस पे लिखा हुआ है साहब, ये देख लो, आज की तारीख होगी और 4 तारीख को इन्होंने नहीं दिए साहब। आप ये इसमें देख रहे हो स्टे के ऑर्डर है, मैं तो बना के लाया नहीं। पीछे जो ये मोर भी लगी हुई है, कोर्ट का नाम ये श्री राकेश कुमार जी की जैसे, मैं तो लेके नहीं आया, कोर्ट ने आदेश दिए हैं। इतनी क्या जल्दी थी उनको?